जानते हो, जिन लोगों को समय काटने की, समय बर्बाद करने की और पैसे बर्बाद करने की आदत है ना, और वही आदत जो वो तुमको भी लगवाने की कोशिश करते आ रहे हैं, ये लोग कभी तुम्हारे अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। ये कभी तुम्हारी सखी, सहेलियाँ, मित्रगण नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को मित्रता की श्रेणी में रखकर तुम भूल कर रहे हो, और इन सब के बावजूद जो तुम्हें तुम्हारा मूल काम करने ही नहीं दे रहे, हर बार उससे ध्यान भटकवा दे रहे हैं, इन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि तुम इन लोगों को इतनी अहमियत दो। क्योंकि यकीन मानो, जब जिसे जीवन में जहाँ रहने की ज़रूरत होगी ना, वो वहाँ चला जाएगा। कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं। तो इसलिए सही तरीके से अहमियत दो। और जो लोग समय बर्बाद करवा रहे हैं, पैसे की बर्बादी करवा रहे हैं, शरीर खराब करवा रहे हैं, वो लोग कभी भी तुम्हारे मित्र नहीं होंगे। मित्र एक बहुत बड़ी बात है। वो रिश्ता एक बहुत बड़ा रिश्ता है, जहाँ सच्चाई, ईमानदारी, एक दूसरे के लिए प्रेम, इस तरह की भावनाएं होती हैं। और अगर ये है तभी कोई मित्र है तुम्हारा, अन्यथा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, विशेषकर अगर कोई बुजुर्ग है ना, फिर चाहे वो ओहदे में बहुत नीचे का भी क्यों ना हो, बहुत छोटे काम भी क्यों ना करता हो, कोशिश किया करो कि जो शरीर से लाचार हों और जो बुज़ुर्ग हों बहुत, उन्हें कभी कोई भारी चीज़ पकड़ने को नहीं दी जाए। इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा करो तुम। यही तो एक साईं भक्त की निशानी है, और यही तो तुम्हें औरों से अलग भी करवाता है। जहाँ तुम रहो, बस वहाँ तुम रहो। मैं तुमसे यही चाहता हूँ। और अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारा थोड़ा समय मांग रहा है, तुम्हारा साथ मांग रहा है, तो इसमें कौन सी गलत मांग है जो सबने कर दी है, जिसके लिए तुम इतना सोच रहे हो। अपने परिवार को भरपूर समय दो। जितना वो मांग रहे हैं उतना तो दो, और उससे ज़्यादा दो। परिवार के प्रति हर एक व्यक्ति का फ़र्ज़ है। और एक बात कहूँ, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा परिवार कहीं पर बहुत अच्छा नहीं है, तो भी तुम अपने फ़र्ज़ अच्छे से अदा करो, ईमानदारी से। तो जो अच्छे नहीं भी होंगे ना, वो बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। और अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करे, प्रयास करे, तो चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। इसलिए चीज़ों को सुंदर करना है ना, तो उसकी शुरुआत तुम्हें खुद करनी होगी। किसी और का इंतज़ार नहीं करना होगा। आजकल मैं तुम्हारी आदत देखता हूँ कि तुम हाथ में पैसे बिल्कुल लेना पसंद नहीं करते। तुम बस अपनी मोबाइल में पैसे रखते हो और वहीं से वहीं काम करते हो। पर ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए सचेत कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। कल को तुम परेशानी में ना पड़ो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा अपने हाथ में भी तुम कुछ पैसे रखो, कि तुम्हारा मोबाइल अगर काम नहीं करे किसी भी वजह से, तो भी तुम पैसे दे पाओ और तुम्हारा कोई काम नहीं रुके। ध्यान रखना इस चीज़ का, हमेशा ध्यान रखा करो। तुम बिल्कुल पैसों की चिंता मत करो। जो पैसे रुके हैं वो पूरे के पूरे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, दफ्तर में कुछ षड्यंत्र रची गई थी, लेकिन बात कर लेने इस मात्र से बहुत सी गलतफहमियाँ सुलझ जाएंगी। और थोड़ी सी बात का तनाव इतना नहीं लेना चाहिए तुम्हें जितना कि तुम लेते हो। और शायद तुम्हारी तनाव लेने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है, और तुम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हो, जिसकी वजह से मैं मेरे बहुत आशीर्वाद की वजह से तुमसे कुछ साधनाएं करवाऊंगा, कुछ अलग तरह से पूजा करवाऊंगा। अपने आप तुम्हारे मन में चीज़ें आती जाएंगी, और वो चीज़ें तुम्हें, उसका ज्ञान भी कहीं ना कहीं से मिलता चला जाएगा। कभी मोबाइल द्वारा, कभी किसी पुस्तक द्वारा। और तुमसे मैं कुछ इतना अच्छा करवाऊंगा ना कि तुम्हें जीवन भर की तसल्ली होगी कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ दैवीय शक्ति है, दैवीय ऊर्जा है। तो मेरा बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग पर आ रहा है। आज के दिन की अच्छी सी शुरुआत करो। तुम जहाँ नहीं जाना चाहते हो, तुम्हें ज़बरदस्ती करके कोई नहीं ले जाएगा। निश्चिंत रहो, खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।